आस्था का केंद्र बन चुके बागेश्वर धाम के महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चाओं में हैं। वैसे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सिद्धियां और चमत्कारों की वजह से पहले भी काफी चर्चा में रहे। इसके बाद बीच में एक बार फिर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी चर्चा में रहे, क्योंकि उनसे विवाह करने के लिए एक MBBS की छात्रा रंजनी उनसे विवाह करने के लिए पैदल यात्रा करके बागेश्वर धाम पहुंची, लेकिन उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हो पाई, जिसके बाद वो थक हार कर वापस अपने घर लौट आई। शिवरंजनी ने कहा कि बाबा के आदेश पर भी वो वहाँ पहुंची थी, लेकिन बाबा उनसे नहीं मिल पाए। वो अलग बात है, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ उन्होंने उस पर भी काफ़ी कुछ कहा। ये चलिए अलग बात है, लेकिन बागेश्वर धाम बाबा के चमत्कार और लोगों की आस्था, जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व का डंका बजाया है, लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन उन पर बढ़ती चली जा रही है। और फिर बाबा बागेश्वर धाम चर्चा का विषय बने हुए। चर्चा का विषय ये है कि बाबा बागेश्वर धाम उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पहुँच रहे हैं। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक बाबा बागेश्वर धाम उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपनी कथा सुनाएंगे। इस बीच कम से कम 9 लाख से 10 लाख की भीड़ रोज डेली जुटा करेगी। आयोजकों का कहना है कि इस मंच के लिए भव्य मंच बनाया जा रहा है, जो एक बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। और साथ ही आयोजकों ने यह भी बताया ये पहला ऐसा मंच होगा जो इतने बड़े स्तर पर इतना भव्य बनाया जाएगा। इस मंच को बनाने में 12 करोड़ का खर्चा आ रहा है। हम आपको बता दें, इस मंच के लिए सहारनपुर में बाबा का सिंहासन तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा के लिए कालीन जम्मू कश्मीर से आएगी और बाबा के लिए जो फूल होंगे वो मथुरा से आएंगे, जो कृष्ण जी पर चढ़ते हैं। उसी कंपनी को ऑर्डर दिया गया है। आयोजकों ने बताया ये मंच एक बहुत बड़े स्तर पर बनेगा और ये लोगों की आस्था को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इसके लिए जो लोग भी बाबा बागेश्वर धाम की आस्था रखते हैं या उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनकी कथा सुनना चाहते हैं, जो उनके बागेश्वर धाम तक नहीं पहुंच सकते, वो नोएडा जा सकते हैं और बाबा की कथा सुन सकते हैं। आपको बता दें, जो लोग आएंगे, जो भीड़ जुटेगी, 9 से 10 लाख लोग डेली, उनके लिए रहने की व्यवस्था फ्री की गई, साथ ही खाने की भी व्यवस्था की गई। को बता दें 4 वाटर प्रूफ टेंट लगाए जाएंगे जिसमें वो लोग रुक सकेंगे। इसके साथ ही जो साधु संत दूर से चलकर आएंगे उनके लिए गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था की गई है। कुछ होटल और रिजॉर्ट भी बुक कर दिए गए हैं। कुछ VIPओं के लिए भी पहले से बुकिंग कर दी गई। बाबा का जो भव्य मंच सजेगा ये 10 जुलाई से 16 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सजेगा। साथ ही 8 जुलाई को कलश यात्रा निकाली जाएगी देश भर से, जिसमें 1.25 करोड़ औरतें आएंगी। जिनकी भी महिलाओं को कलश यात्रा में शामिल होने का मन हो वो इस कलश यात्रा में शामिल हो सकती हैं। आयोजकों ने यह भी बताया कि कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे कि बिहार में जो हाल हुआ था वो हाल उत्तर प्रदेश में ना हो। बिहार में भीड़ इतनी जुट गई कि बाबा की कथा को बीच में ही रोकना पड़ा। प्रदेश में इन सारी बातों को ध्यान में रखकर भव्य मंच का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें ये 12 करोड़ ये बड़ी धनराशि लगाई जा रही है, जो धनराशि ना किसी सरकार और ना किसी बाबा की है, बल्कि ये धनराशि बाबा के लिए जनता ने डोनेशन के रूप में दी है। आयोजकों ने बताया कि ये 12 करोड़ रुपए जो है वो डोनेशन में मिले हैं। ये डोनेशन जनता के द्वारा दी गई है, क्योंकि बाबा में जनता की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से बाबा लोगों का भविष्य बिना देखे ही बता देते हैं या पर्ची निकालकर लोगों के बारे में सत्य बता देते हैं, उसके बाद लोगों के मन में बाबा के प्रति आस्था और भी बढ़ी है। जिस तरह से बाबा लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, तो लोगों ने उनके लिए भर भर के डोनेशन दी। आयोजकों ने बताया कि 12 करोड़ रुपए डोनेशन यानी कि दान के हैं, जो बाबा के लिए, जिनसे भव्य आयोजन किया जा रहा है। बाबा के लिए एक भव्य मंच बनाया जाएगा जिससे लोगों तक बाबा की कथा पहुंच सके, और जो लोग बाबा को देखना चाहते हैं, उनकी कथा लाइव सुनना चाहते हैं, उनको ये मौका मिल सके। इसके साथ ही आयोजकों ने यह भी बताया कि लोगों के रहने की, खाने पीने की और उनके बैठने की भी व्यवस्था एकदम सही ढंग से की जाएगी, जिस तरह से किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। गर्मी को देखते हुए और बारिश का भी मौसम होता है, उसको देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं। आपको बता दें ये 12 करोड़ रुपया जनता ने डोनेशन यानी कि दान के रूप में दिए। ये वही जनता है जिससे अगर आप कभी 1-2 रुपये मांगेंगे तो नहीं दे पाएगी, लेकिन बाबा के लिए, जिनकी आस्था, जो उनमें आस्था रखते हैं, उनके लिए 12 करोड़ रुपए ऐसे ही दान कर दिए। अब आप जो भी लोग बाबा में आस्था रखते हैं, जो भी बागेश्वर धाम की कथा सुनना चाहते हैं, वो ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।